नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ये एक तरीके से करेक्शन वीडियो है, आप ये कह सकते हैं। मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे थे मल्टीपल स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स को कवर किया था, जिसमें से एक BLS इंटरनेशनल था। उस समय स्टॉक करीब 7-8% ऊपर था और मैंने आपसे कहा था कि ये उछाल मतलब वैलिडिटी नहीं रखता मेरे लिए, ये उछाल की कोई इज्जत नहीं है। जब तक स्टॉक 340 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक पॉजिटिव नहीं है। अवॉइड के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था और उछाल डिस्कस किया था कि ये उछाल आ रहा है एक बड़ी गिरावट के बाद। बट एक्चुअली में ये उछाल केवल उछाल नहीं है, यहां एक खबर है, वो खबर मिसिंग थी। तो वो न्यूज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। एंड काफी लोग ये कहेंगे भाई तब तो आप अवॉइड के लिए बोल रहे थे, अभी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नहीं हूं भाई, ना नेगेटिव हूं, तब अवॉइड के लिए बोला था, अभी अपडेट शेयर कर रहा हूं। आप एक चीज समझो, आज से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन्हें टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 साल के लिए बैन किया। पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते नए टेंडर्स में, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्क एज इट इज रहेगा, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, जिसकी वजह से स्टॉक 18% गिरा था। तब मैंने कहा यार 18% ज्यादा गिरा है, इंपैक्ट जो है 10 से 12% का आना चाहिए। और एट द एंड स्टॉक भी 10% ही नीचे बंद हुआ। केवल इतनी बात होती तो हम पॉजिटिव हो जाते, लेकिन बात यह थी कि उस खबर से पहले भी शेयर 52 वीक लो पे ही चल रहा था और एक सपोर्ट ले रहा था। ये लगभग मार्च 2025 से अभी तक वो था 340 का, इसने वही ब्रेक करा उस दिन। और आज भी अगर आप देखें तो 320 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, 14% ऊपर है, नीचे 278 रुपीज 276 का लो लगाकर आया है। इनफैक्ट आज ही 52 वीक लो के पास से ही घूमा है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव तो नहीं हो सकते ऐसे समय पे जहां स्टॉक वन साइडेड नीचे नीचे कुछ लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वो एक अलग बात है पॉजिटिव नेगेटिव की। अपडेट लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि आते हुए दिख रही है और पॉजिटिव आ रही है। चीजें डिटेल में समझते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले पुरानी खबर बता देता हूं, जहां पे खबर यह थी कि BLS इंटरनेशनल हैज बीन डिबार्ड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन न्यू टेंडर्स फॉर पीरियड ऑफ 2 years. The department does not impact its existing contracts. और उसी के चलते शेयर गिरा भी था इंट्राडे में 17-18%, लेकिन एट द एंड 10% गिरकर बंद हुआ था करीब। अब आज क्या खबर है वो समझिए। खबर है बैन को हटा दिया जाए तो BLS इंटरनेशनल ने बैन के चलते हुए, बैन है ये, टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसके बावजूद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीता है MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जिसके तहत ये चाइना में सेंटर्स लगाएंगे वीजा एप्लीकेशंस के लिए। कौन कौन सी जगह लगा रहे हैं? बीजिंग, शंघाई एंड ग्वांगझो। तो ये कुछ जगह है जहां पे ये अपने सेंटर्स बिल्ड करेंगे, जहां पे आप वीजा ले सकते हैं, काउंसलिंग करेंगे और उसके लिए जो अपना पेमेंट चार्ज करते हो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट आ रही है। डिस्पाइट द बैन BLS इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग ऑपरेशनल अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज लॉन्च्ड वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन अर्जेंटीना एज पार्ट ऑफ इट्स लैटिन अमेरिका एक्सपेंशन। तो ये लगातार कहीं ना कहीं एक्सपेंशन कर रहे हैं बैन के होते हुए भी अलग तरीके से, लेकिन और अभी तो इन्हें खुद ही आज चाइना की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव भी हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 14 अक्टूबर से, यानी 2 दिन पहले ये लागू भी हो गया है। ऐसा नहीं है बाद में लागू होगा। अब मैं अगर इसी की डिटेल चीजें शेयर करूं आप सभी के साथ, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये है वीजा एंड काउंसलर सर्विसेज का। अब BLS इंटरनेशनल का जो टोटल रेवेन्यू है वो करीब 2200 करोड़ का है, जिसमें से FY25 में वीजा एंड काउंसलर बिजनेस ने 1653 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करा। यानी कि मेन धंधा वीजा काउंसलिंग का ही है। और वैसे BLS इंटरनेशनल वीजा के मामले में ही जाना जाता है, तो ऑलमोस्ट पूरा धंधा वहीं से आ रहा है। अब ये जो चाइना में सेंटर्स लगाएंगे, इससे कितना इंपैक्ट आएगा, तो ये 2 तरीके से समझना चाहिए अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें, कि चाइना के साथ सर्विसेज रोक दी गई थी बट अभी डिमांड बढ़ रही है तो दोबारा से स्टार्ट कर जा रही है। तो चाइना के 3 जगह पे सेंटर डलेंगे, ठीक है। अब ये सेंटर डलेंगे तो इनिशियल फेज में क्या होगा, सेंटर्स डालने के लिए खर्चा भी तो होगा। ऐसे तो नहीं है आपने अनाउंस कर दिया तो हो गया, खर्चा होगा। तो उतनी जल्दी पब्लिक भी नहीं कूदती, तो धीरे धीरे ग्रोथ आएगी। 3 साल का हालांकि कॉन्ट्रैक्ट है,
तो हो सकता है 2 क्वार्टर वो खर्चा थोड़ा ज्यादा आने की वजह से मार्जिन वगैरह कम रहे या कुछ दिक्कत दिखे, लेकिन इवेंचुअली वो पूरी जब चीजें हो गई तो वो पैसा बनाना इनके लिए शुरू भी करेंगी। ठीक है, तो मैंने यहां पे जो एस्टिमेट निकाला है वो बताता हूं मैं। एप्लीकेशन पर ईयर कितनी आ सकती हैं, तो यहां पे लिखा है कंजर्वेटिव अगर आप हो जाओ यानी कम से कम लेवल पे जाओगे तो 50,000 एप्लीकेशन तो आएंगी भाई साहब, यानी कि करीब 3,000 रुपए पर कॉस्ट भी रखी जाए, नेट रेवेन्यू पर ऐप आफ्टर कॉस्ट फी पेड, तो ये होता है जो बनता है करीब एनुअल बेसिस पे 15 करोड़ और मार्जिन 20% यानी 3 करोड़ का एबिटा। ठीक है, इंक्लूड हो जाएगा। वहीं अगर मैं मीडियम लेवल पे जाऊं तो कह रहे हैं 2 लाख एप्लीकेशन आ सकती हैं, जिसके हिसाब से 60 करोड़ बनता है, 25% का मार्जिन और 15 करोड़ का एबिटा। आप कहोगे मार्जिन ज्यादा क्यों, जब ज्यादा काम आएगा तो फिर ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं पैसा ऑटोमेटिकली ज्यादा ही बनाएंगे, ये कम तो बनाएंगे नहीं। और सबसे तगड़े लेवल पे आ जाए, मतलब आशावादी हो जाएंगे बहुत सुपर हिट ही होने वाला है बॉस, तो फिर भैया 5 लाख एप्लीकेशन भी आ सकती हैं, जिसके चलते 175 करोड़ का हो सकता है कि कंपनी रेवेन्यू बनाए, 30% का मार्जिन क्लॉक करे और 50 करोड़ का एबिटा भी पोस्ट कर दे इसी धंधे से। तो एट द एंड तो ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, इसीलिए आज ये स्टॉक 14% ऊपर दिख रहा है आपको। लेकिन अगर मैं आपको हाईएस्ट लेवल की भी बात करूं तो वो आपका 175 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, 175 करोड़ पर ईयर, और पहली साल तो मेरे को लगता है ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो मैं 150 करोड़ के हिसाब से 3 साल भी लूं तो 450 करोड़ 3 सालों में होता है। अगर मैं करंट 2100 करोड़ का धंधा ले रहा हूं, 2100 करोड़ में 400 करोड़ होता है भाई साहब, 2100 करोड़ में 150 करोड़ के लेके जाऊं तो 5-6% होता है, तो ये 14-15% का ज्यादा बड़ा मूव आ रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो, जो इतना इंपैक्ट आएगा नहीं उससे ज्यादा का मूव आ रहा है। तो मूव आ रहा है, एंजॉय कीजिए, बट चीजें आपको समझ में आना बड़ा जरूरी है। पूरी कैलकुलेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।